हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल क्वीन एंड जॉब नोटिफिकेशन। तो आज की हम वीडियो में करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के मिट्टियों के बारे में। छत्तीसगढ़ की मिट्टियों से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर में सीजी व्यापम हो चाहे सीजीपीएससी में हो, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम कवर अप करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। तो मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में जो है 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। वो कौन कौन सी मिट्टी है? तो लाल पीली मिट्टी, बलुई मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, काली मिट्टी और लाल दोमट मिट्टी, है ना। और सबसे ज़्यादा आप लोगों को याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जो है वो लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल पीली मिट्टी है तो स्थानीय नाम क्या है? तो लाल पीली मटासी, है ना। तो लाल पीली मटासी 5 बार बोल लेंगे तो आप लोगों को वैसे याद रहेगा, लाल पीली मटासी मिट्टी, लाल पीली मटासी मिट्टी, है ना। फिर नेक्स्ट है, इसी में ही और हम लोग देख लेते हैं कि सबके स्थानीय नाम क्या क्या है। भाठा, भाठा यानी कि जो है भाठा जहाँ पे जो है मतलब भाठा हो गया है, मतलब कि वहाँ पे बिल्कुल भी क्या होता है पेड़ पौधे जो है नहीं उग पाते हैं, तो वैसे जगह पे क्या होगा, केमिकल पाया जाएगा। तो केमिकल मतलब क्या हो जाएगा, लैटेराइट। तो इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है मटासी मिट्टी, मटासी अभी पढ़ा हमने, लाल पीली मटासी मिट्टी, लाल पीली मटासी मिट्टी, तो ये तो वैसे ही याद हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्हार मिट्टी, काली मिट्टी। तो क से कन्हार और क से काली, तो ये तो वैसे ही याद हो गया। फिर नेक्स्ट है डोरसा मिट्टी, डोरसा मिट्टी जो है आप लोगों को याद रखना है मटासी और कन्हार। कन्हार यानी कि हो गया काली मिट्टी और मटासी हो गया लाल पीली मिट्टी, दोनों मिट्टियों का मिश्रण है। ओके, इतना आप लोग को रिमेंबर रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ की मिट्टी का प्रकार एवं उसका गुण सुमेलित है? तो कौन सा जो है सुमेलित है बताना है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा सी जो है मुरुम युक्त मिट्टी, छोटे पत्थरों के साथ जहाँ पे बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं होता है, इसलिए उसको केमिकल वाली मिट्टी यानी कि लैटेराइट मिट्टी बोलेंगे, है ना। फिर नेक्स्ट है सूची 1 को सूची क्या बोल रहा है, 2 से क्या करना है, मिलाइए बोल रहा है ना। तो इसमें जो भाठा हो जाएगा उसको अभी हमने पढ़ा, लेटराइट मिट्टी बोलते हैं। फिर टिकरा मटासी मिट्टी को क्या बोलते हैं? अच्छा, टिकरा मिट्टी को लाल बलुआ मिट्टी बोलते हैं। फिर मटासी मिट्टी को क्या बोलते हैं? पीली बलुआ मिट्टी बोलते हैं, पीली या लाल पीली मिट्टी। कन्हार को काली मिट्टी बोलते हैं। तो इस हिसाब से आंसर जमा लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ की मिट्टी का प्रकार उसका गुण से उमेलित नहीं है? तो भाठा जो कि जो है मोरुम युक्त और छोटे पत्थर युक्त मिट्टी होती है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है जय पदार्थ युक्त गादवली मिट्टी, जो कि बिल्कुल भी गलत है। तो यही ऑप्शन जो है क्या होगा, सुमेलित नहीं हो जाएगा। लैटेराइट मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? तो भाठा मिट्टी कहते हैं, छत्तीसगढ़ी में इसको बोलते हैं भाठा। हरे वो डहान को कन उपजाऊ नहीं है, कुछ होवे नहीं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोरसा मटासी कन्हार एवं भाटा संबंधित शब्दावली है ना। तो ये हो जाएगा, ये सब डोरसा मटासी कन्हार भाटा ये सब जो है मिट्टी से रिलेटेड है, आप लोगों को याद रखना है ना। फिर नेक्स्ट है, डोरसा मिट्टी किन मिट्टियों का मिश्रण होती है? तो डोरसा मिट्टी अभी पढ़ा हमने, कन्हार और मटासी, मटासी यानी लाल पीली मिट्टी, कन्हार मतलब काली मिट्टी, दोनों का मिश्रण होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटासी भूमि का छत्तीसगढ़ी में स्थानीय नाम क्या है? तो मटासी जो है लाल पीली मिट्टी को क्या कहा जाता है? मटासी मिट्टी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मिट्टियों में से छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र पर फैली कौन सी मिट्टी है? तो सबसे ज़्यादा पे जो है इनमें से सबसे ज़्यादा जो है, वैसे तो सबसे ज़्यादा जो है मटासी यानी लाल पीली मिट्टी का जो 50% है, बट व्यापम ने इसका आंसर जो है क्यों तो डोरसा लिया हुआ है। तो ये आप लोग अपने स्व विवेक से इसको जो है लगा के आइएगा, क्योंकि व्यापम ने पहले जो आंसर लिया है उसको दोबारा रिपीट भी कर सकता है, लेकिन अगर आप उस पर क्या बोलते हैं मतलब दावा पत्ती लगाएंगे तो उसको सही भी कर सकता है। तो कुछ कहा नहीं जा सकता ऐसे क्वेश्चन के लिए। छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? तो लाल पीली मिट्टी किसको बोलते हैं? तो मटासी मिट्टी को बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस मृदा को
कन्हार मृदा के रूप में भी जाना जाता है, तो काली मिट्टी को कन्हार मिट्टी भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित मिट्टियों में से किस में चीका की मात्रा सर्वाधिक होती है? चीका जो है क्ले को बोला जाता है, और क्ले यानी कि पूरी क्या होती है, काली मिट्टी होती है, तो काली मिट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्हार मिट्टी बोलते हैं, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी को स्थानीय आधार पर क्या नाम दिया गया है? तो काली मिट्टी को स्थानीय आधार पर जो है कन्हार मिट्टी नाम दिया गया है। बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। कौन सी मिट्टी लावा निर्मित होती है? तो काली मिट्टी ही लावा निर्मित होती है, और यही मिट्टी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ और अच्छी होती है, जो कि अनाज, अन्न और जो भी रहते हैं उनके उत्पादन में सबसे अच्छी होती है। निम्न में से कौन सी मिट्टी छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पाई जाती है? तो लाल पीली मिट्टी जो है सबसे अधिक पाई जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर के ढालों पर पाई जाने वाली मिट्टी को क्या कहते हैं? तो बस्तर के ढालों में जो है टिकरा पाया जाता है, ठीक है, टिकरा पाया जाता है। आप लोग को याद रखना, बस्तर के ढाल पूछ रहा है ना, तो बस्तर के ढालों में जो है टिकरा मिट्टी पाई जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर के ढलानों में सामान्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो अगेन वही टिकरा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर तथा दक्षिणी हिस्से में मुख्यतः किस मिट्टी का विस्तार है? तो किस मिट्टी का विस्तार है? तो लाल बलुई मिट्टी का जो है विस्तार है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी धान की फसल के सर्वोत्तम होती है? तो धान की फसल के लिए जो है लाल पीली मिट्टी जो है सर्वोत्तम होती है ना। काली मिट्टी भी होती है लेकिन लाल पीली मिट्टी, ठीक है, धान के लिए बोल रहे हैं, स्पेशली धान के लिए, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी पाई जाती है? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी जो है लाल पीली मिट्टी में जो है उसकी कमी होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पाई जाती है? तो 50% भागों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, और जिसको क्या कहा जाता है, मटासी मिट्टी भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पाई जाती है? तो अगेन लाल पीली मृदा पाई जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी को भवन निर्माण की मिट्टी कहा जाता है? तो लेटेराइट मिट्टी, जिसमें मुरमी और छोटे पत्थर जो होते हैं उसको लेटेराइट मिट्टी कहते हैं, क्योंकि वो जो कठोर होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागवानी फसलों के लिए कौन उत्तम होता है? बागवानी फसल यानी कि चाय, है ना। तो बेसिकली चाय, ये चाय जैसे फसल जो है वो कहाँ, बागवानी फसल में आते हैं, और इनको जो है पानी का जमाव कम हो, इसलिए जो इस प्रकार के गुण जो है लेटेराइट मिट्टी में पाया जाता है। फिर चाय की खेती के लिए, चाय की खेती मैंने बताया अभी लेटेराइट मिट्टी में की जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो बेसिकली लेटेराइट मिट्टी जो है ऊपर छत्तीसगढ़ के जो उत्तरी भाग में है वहाँ पाया जाता है, तो बेसिकली रायगढ़ और जसपुर में जो है पाया जाता है। फिर इस भूमि को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह पानी बचाती है, वह कौन सी है? तो काली मिट्टी की जो जल धारण क्षमता जो है सबसे अधिक होती है ना। तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मिट्टी की समस्या नहीं है? तो इसको तो विलोपित कर दिया गया है पीएचसी के द्वारा। फिर सही जोड़ी बनाएंगे, है ना, कौन सी मिट्टी में जो है कौन सी फसल जो है सबसे अच्छी होती है? तो जो हमको पता है वो पहले लगा लेंगे। लेटेराइट मिट्टी में तो भाई बागानी फसल जो है सबसे अच्छे से होती है। फिर काली मिट्टी में जो है क्या हो जाएगा, कपास और गन्ना अच्छे से होता है। फिर बलुई मिट्टी में जो है ज्वार और बाजरा अच्छे से होता है, और लाल पीली मिट्टी में अभी हमने पढ़ा धान अच्छे से होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी का लाल रंग किस उसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो मिट्टी का जो लाल रंग है वो फेरस ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। फेरस ऑक्साइड चाहे वो मिट्टी में हो चाहे वो ब्रिक्स में हो, सभी में जो है फेरस ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्हार मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कन्हार मिट्टी का जो काला रंग है वो टाइटेनी फेरिस मैग्नेटाइट, है ना, टाइटेनियम फेरिस, सॉरी ऐसे शब्द जो है मेरी जुबान जो थोड़ी लड़खड़ा जाती है शब्दों को बोलने के लिए। मैंने इसको 2-3 बार पढ़ा फिर भी मैं इसको सही ढंग से जो इसका उच्चारण नहीं कर पा रही हूँ, सो प्लीज़ एडजस्ट, ओके। फिर नेक्स्ट है,
छत्तीसगढ़ में लाल दोमट मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो लाल दोमट मिट्टी जो है दंतेवाड़ा में पाई जाती है। ठीक है, लाल दोमट मिट्टी दंतेवाड़ा और सुकमा के आंशिक भागों में पाई जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में लाल दोमट मिट्टी का विस्तार है तो कहाँ है? अभी हमने पढ़ा सुकमा और दंतेवाड़ा में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर में मिलने वाली मिट्टियों का क्रम उत्तर से दक्षिण क्या है? तो ये क्वेश्चन जो काफ़ी बार पूछा जाता है, तो इसको तो आप लोग एकदम याद कर लीजिए, मरहान टिकरा बाड़ी गभार, है ना। 2-3 बार रिपीट कीजिए, मरहान टिकरा बाड़ी गभार, मरहान टिकरा बाड़ी गभार। तो ये जो है यहीं पे ही याद हो जाएगा, बात का टेंशन रखिए ही ना। बस्तर के पठार में पाई जाने वाली मिट्टियों के स्थानीय नाम है तो मल्हान, टिकरा, माल और गभार, है ना। मल्हान, टिकरा, माल और गभार है। इसको जो क्रम में ही याद रखिए क्योंकि क्रम में ही पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरगुजा में पाई जाने वाली मिट्टियों के स्थानीय नाम है तो सरगुजा में जो कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो टिकरा, छावर, गाद छावर और बाहर। ठीक है, ये जो सरगुजा में पाई जाती है कौन कौन सी? टिकरा, छावर, गाद छावर और बाहरा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निच्छालन प्रक्रिया विधि से निर्माण होता है तो निच्छालन प्रक्रिया विधि से जो है ऑब्वियसली मिट्टी का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो मिट्टी का निर्माण होता है, लेकिन आप लोगों को याद रखना है क्योंकि जब ये क्वेश्चन में आएगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्या शब्द का क्या तात्पर्य है? तो पर्या शब्द वो होता है जिस पर जो है खेती न की जा रही हो उसको पर्या शब्द बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटराइजेशन का संबंध किससे है? तो लेटराइजेशन लेटराइट मिट्टी है होती है हमारी, तो ऑल रिलेटेड टू क्या हो जाएगा? मिट्टी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की मिट्टी समृद्ध है और इसके खालिस्तान रंग के लिए जाना जाता है तो अधिकतर छत्तीसगढ़ के अधिकांश भागों में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, इसलिए इसमें जो है आप लोग लाल ही लगाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मृदा को छत्तीसगढ़ में टिकरा कहा जाता है? तो अभी हमने पढ़ा टिकरा किसको बोला जाता है? लाल और रेतीली मृदा होती है उसको जो है हम लोग टिकरा बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की लाल एवं पीली मिट्टियां निम्नलिखित में से किस तरह की चट्टानों पर विकसित हुई है? तो लाल एवं पीली मिट्टियां जो है ग्रेनाइट सिल्ट पे जो है क्या हुई है? विकसित हुई है। ओके, तो ये जो है आपको रिमेम्बर रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित मिट्टियों के स्थानीय नाम में से कौन सा सही नहीं है? तो काली एवं पीली मिट्टी का मिश्रण जो है उसको कछार बोलते हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। जबकि पीली चिकनी मिट्टी को मड्रासी मिट्टी बोलते हैं, काली मिट्टी को कन्हार मिट्टी बोलते हैं, अनुपजाई लेटराइट मिट्टी को भाटा बोलते हैं, ये तीनों सही हैं। जबकि सी जो है वो गलत है। और काली और लाल पीली मिट्टी के मिश्रण को क्या बोला जाता है? डोरसा बोला जाता है। ये एक बार पढ़ लीजिएगा, ये वाला हो सकता है कुछ इम्पोर्टेंट हो, है ना। फिर छत्तीसगढ़ में कन्हार मिट्टी मुख्य रूप से किस तरह की भूमि में पाई जाती है? तो मैदानी क्षेत्र जो हमने पढ़ा है, छत्तीसगढ़ का मैदान यानी कि रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग और बिलासपुर संभाग, यहाँ और घाटी क्षेत्रों में जो है पाई जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल पीली मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में क्या पाया जाता है? तो लाल पीली मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में चूना पाया जाता है। तो ओके दोस्तों, मिट्टी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो यही खत्म होते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और एक बात सुन लीजिए, यदि आप लोग बुक लेना चाहते हैं तो मैं इस लिंक में जो है डिस्क्रिप्शन डाल देती हूँ, आपको जो भी बुक लेना होगा आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। ये जो मेरा रेफरल लिंक है तो ये आप लोग यहाँ से बिल्कुल बुक परचेज कीजिए, अमेज़ॉन से आप डायरेक्ट ऑर्डर कर दीजिए, डायरेक्ट आपके घर पे पहुँच जाएगी। तो थैंक you so much.